क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे रीजनिंग का RRBPO लेवल। इसमें क्या कर रहा है 7 पर्सन्स ABCDEF एंड G आर ऑफ डिफरेंट एजेज एज 3, 7, 10, 15, 21, 23 एंड 28। तो 7 पर्सन है ए से लेकर जी तक और इनका एज जो है ईयर्स में दिया हुआ है। क्या कहा है यहाँ पे D इज़ 5 ईयर एल्डर देन ए। D जो है ए से 5 साल बड़ा है। तो हमें इसमें देखना है यहाँ पे कि किन दो नंबर के बीच में 5 का गैप है। तो ये दिख रहा है 10 और 15 और 23 और 28। तो ए अगर 10 साल का होगा तो डी कितना 15 साल का होगा। ए 23 ईयर्स का होगा तो 28 ईयर्स का ये होगा। अगर यहाँ 20 ये इसका मतलब ए इस केस में क्या है डी जो है एल्डेस्ट है, फिर सेकंड एल्डेस्ट हो गया यहाँ पे, फिर 21 आ जाएगा, फिर 15, फिर 10 और 7 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें क्या है 15 से ऊपर आ जाएगा 21, फिर 23 और फिर 28 यहाँ पर है। इससे नीचे यहाँ पे 7 और 3 आ गया। आगे क्या कहा नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन ए सेम है नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन जी। तो हम कैसे से रेट करेंगे ए के नीचे 2 है तो जी के ऊपर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ए के नीचे 2, 4, 1, 5 है तो या ए ऊपर से दूसरे नंबर पर है तो जी भी कितना होना चाहिए नीचे से दूसरे नंबर पर आना चाहिए। अब क्या कहा एज इज इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ जी एंड एफ। ई का जो एज है जी और एफ के एज के सम के बराबर है। तो जी यहाँ पर कितना है 7 है। 7 में 21 ऐड करेंगे तो 28 जो कि पहले से यहाँ पर डी के पास है। 15 ऐड करेंगे 22 हमें नहीं मिल रहा है तो 10 ऐड करेंगे 17 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है 7 में 3 ऐड करेंगे और 10 मिल रहा है हमें। तो एफ का एज 3 साल हो जाएगा यहाँ पे और ई का एज 7 और 3 10 हो जाएगा। इसमें आते हैं यहाँ पर जी का एज 21 साल है। ये दोनों तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारा जो 28 है। तो 7 ऐड करेंगे तो 28 होगा। यहाँ आ जाएगा और 3 ऐड करेंगे 24, 24 कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है एफ का एज ये है और ई का एज हो जाएगा जी और एफ के एज के सम के बराबर 21 + 7 28। आगे क्या कहा बी इज यंगर देन सी है तो 2 ही स्पेस बचा हो यहाँ पे बी सी यहाँ हो जाएगा और बी उससे छोटा है तो बी यहाँ आ जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ 2 स्पेस बचा हुआ है सी यहाँ पर हो जाएगा और बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्या कहा बी एज इज प्राइम नंबर। बी का एज प्राइम नंबर तो यहाँ तो 15 है प्राइम नंबर है नहीं, बी यहाँ पर 3 है बी का एज तो प्राइम नंबर। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये इसका दिया हुआ फाइनल अरेंजमेंट BFADGCEA BFADGCA ये क्या किया है यंगेस्ट टू एल्डेस्ट पर्सन की तरफ अरेंज किया है आप इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कहा है यहाँ पे कि 7 बॉक्सेस PQRSTUNV are kept one above another such that the bottommost position is numbered as 1 and topmost position is numbered as 7। तो ये है 7 बॉक्स यहाँ पर हो जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 इस तरह से लिख लिए। उसके बाद क्या करें ईच बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट स्टोन्स रूबी गार्नेट पर्ल एजेट जेड ऑनिक्स एंड जिरकॉन। तो ये डिफरेंट स्टोन्स जो है अलग अलग बॉक्स में रखे गए हैं। अब कंडीशन पढ़ते हैं पे क्या है ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन आर एंड द बॉक्स विच कंटेन्स पर्ल। तो ये है आर और हमें नहीं पता कि पर्ल ऊपर है नीचे है तो इसलिए साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। सिर्फ ये पता करेंगे कि आर और पर्ल्स के बीच में क्या है 3 है तो ये हो जाएगा। आगे क्या कहा बॉक्स क्यू इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो आर। तो बॉक्स क्यू जो है सो यहाँ पर हो जाएगा आर और क्यू के बीच में एक बॉक्स है। कहा कि क्यू इज नॉट केप्ट इन प्राइम नंबर पोजीशन। क्यू जो है सो प्राइम नंबर पोजीशन पर नहीं है तो क्यू कहाँ 2, 3 और 5 नंबर पर नहीं हो सकता है। 7 पे तो ऑलरेडी 7 पर ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है क्यू के ऊपर 2 बॉक्स चाहिए हमें। आगे क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन्स पर्ल इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स एजेट। तो ये है पी ये पर्ल है यहाँ पे इसके ऊपर जितना नंबर ऑफ बॉक्स है उतना ही क्या है एजेट के नीचे है। बस ये बन के यहाँ पे। उसके बाद आगे क्या कहा ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स टी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स। तो बॉक्स टी और बॉक्स विच कंटेन्स एजेट यहाँ पर आ गए लेफ्ट साइड में उसके बीच में 2 बॉक्स है तो ये एजेट है यहाँ पर। एजेट और टी के बीच में कितना है 2 बॉक्स रखा गया है। उसके बाद है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन अच्छा बॉक्स भी इज केप्ट एडजेसेंट टू कहा कि बॉक्स भी इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स टी।
तो भी और टी जो है सो क्या है, एडजेसेंट बॉक्स यहाँ पर रखा गया है, ऊपर या नीचे हो सकता है यहाँ पे। ओनली वन क्या कर रहा है, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स भी एंड द बॉक्स विच कंटेंस जेड। तो ये भी है, इसके बीच में क्या है, एक बॉक्स है भी और बॉक्स कंटेनिंग जेड, ये हो गया। बॉक्स विच कंटेंस रूबी इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव ऑफ द बॉक्स विच कंटेंस जेड। तो ये है बॉक्स जेड और इसके और बॉक्स कंटेनिंग रूबी, उसके बीच में क्या होगा, 2 बॉक्स होगा, तभी तो थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉक्स रूबी जो होगा यहाँ पे। आगे क्या कहा, एस कंटेंस जिरकॉन, बॉक्स एस जो सो क्या है, जिरकॉन कंटेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें क्या रखा गया, कौन सा स्टोन, जिरकॉन। और कहा कि एंड केप्ट अबव ऑफ द बॉक्स पी, पी के ऊपर रहता है ये, इमीडिएट अबव है या नहीं ये नहीं पता है। बॉक्स पी डज नॉट कंटेन गार्नेट, तो पी जो सो गार्नेट नहीं रखता है यहाँ पे, उसमें गार्नेट स्टोन नहीं है। अब चलिए यहाँ से शुरू इसको कहाँ से किया जाए, तो ये है हमें सबसे पहला चीज़ यहाँ दिख रहा है क्यू आर, और इसमें ज़्यादा गैप यहाँ पे दिख रहा है जो हमें बहुत कम का पॉसिबिलिटी देगा यहाँ पे। तो क्यू प्राइम नंबर पोजीशन पर नहीं हो सकता है, क्यू कहाँ हो सकता है, तो 1 पर हो सकता है। क्यू जैसे यहाँ रखेंगे तो आर क्या हो जाएगा, उसके 2 ऊपर, तो आर यहाँ आ जाएगा। और एक क्यू और कहाँ रखा जा सकता है, 2 पर नहीं रख सकते, 3 पर नहीं रख सकते हैं, क्यू को 4 पर रखा जा सकता है, 6 पर तो ऐसे नहीं रख सकते क्यू को, क्योंकि क्यू के ऊपर 2 चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पोजीशन है जहाँ पे क्यू को रखा जा सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा, आर और बॉक्स कंटेनिंग पर्ल्स, उसके बीच में कितना है, 3 बॉक्स है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, पर्ल्स यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 ऊपर हो जाएगा। अब कौन सा कंडीशन यूज़ करें, पर्ल्स के ऊपर और एजेट के नीचे नंबर ऑफ बॉक्स क्या है, सेम है, तो ये टॉप पर है, तो ये एजेट क्या हो जाएगा, बॉटम पर आ जाएगा यहाँ पे। ये दूसरे नंबर पर इधर से, तो टॉप, ये टॉप से क्या हो जाएगा, एजेट दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब जो है आते हैं यहाँ पर, एजेट वाला कंडीशन हो चुका, ये हो चुका है यहाँ पे। हाँ, एजेट और बॉक्स कंटेनिंग एजेट और टी के बीच में जो है यहाँ पर 2 बॉक्स रखा गया है। एजेट यहाँ पर है 1 2, टी यहाँ आ जाएगा, एजेट इसमें है तो 1 और 2, टी किस में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। टी के एडजेसेंट में भी बैठता है, तो भी यहाँ आ जाएगा, टी के एडजेसेंट में भी है तो भी यहाँ आ जाएगा। और भी और बॉक्स कंटेनिंग जेड के बीच में कितना है, 1 बॉक्स है, तो भी यहाँ पर है, जेड तो यहाँ नहीं हो सकता है, तो यहाँ तो पर्ल है, तो ये हो जाएगा बॉक्स कंटेनिंग जेड। ये यहाँ पर भी यहाँ पर है नीचे नहीं, तो यहाँ पर ये जेड कंटेन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जेड और रूबी के बीच में कितना है, 2 बॉक्स है, रूबी ऊपर है इसके, तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगा रूबी, और ये है जेड 1 2, रूबी यहाँ हो जाएगा, बॉक्स कंटेनिंग रूबी। अब जो है इसमें अब एस वाला, एस और पी का कंडीशन बचा हुआ है। एस जिरकॉन कंटेन करता है यहाँ पे, तो एस कहाँ हो जाएगा, इस वाले कंडीशन में यहाँ पर होगा एस, एस को यहाँ रखेंगे तो पी को कहाँ रखना है, एस के नीचे रखना है, तो पी तो यहाँ होगा नहीं, पी के लिए जगह ही नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अब हम एस को कहाँ रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, यहाँ पर जिरकॉन कंटेन करता है ये, पी क्या हो जाएगा, एस के नीचे रहता है यहाँ पे। पी गार्नेट लाइक नहीं करता है, पी गार्नेट, पी में गार्नेट नहीं रखा गया है, तो गार्नेट कहाँ होगा, बचा हुआ स्पेस जो है स्टोन के लिए का ये सिर्फ बचा हुआ है, तो गार्नेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें जो है बॉक्स तो रखा गया, सब कुछ, एक बॉक्स बचा हुआ, कौन सा बॉक्स है, वो यू बच गया है, तो यू यहाँ आ जाएगा, तो ये है। और यहाँ पर कौन सा, एक और स्टोन जो था ओनिक्स, ओनिक्स जो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फाइनल अरेंजमेंट इसका दिया हुआ है, यू आर एस क्यू टी बी एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब। इसमें क्या कहा है, 8 पर्सन्स जे के एल एम एन ओ पी एन क्यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर्स ऑफ ए होटल
एक सीढ़ी पर खड़ा है यहाँ पे, एक होटल के सीढ़ी पर, 8 पर्सन्स, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, एक के बाद एक, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो ओनली 4 पर्सन स्टैंड बिटवीन क्यू एंड एन। कंडीशन क्या दिया हुआ यहाँ पे, क्यू और एन के बीच में 4 पर्सन है, वेयर क्यू स्टैंड्स बिफोर एन। तो ये एन है, इसके और यहाँ क्यू हो जाएगा, एन और क्यू के बीच में 4 पर्सन हो गया। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन जे एंड एल। एक मिनट, एक कंडीशन छूट गया यहाँ पे, जे स्टैंड्स इमीडिएटली बिफोर क्यू, जे यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या, ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन जे एंड एल। देखिए जे और एल के बीच में 2 पर्सन है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 8 है, 3 3 6 1 7। अगर ऊपर रखते हैं यहाँ पे तो जे एल को, तो कितना हो जाएगा 10%, 2 यहाँ पर और 1 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जे और एल को बीच में, तो एल यहाँ पर आ जाएगा और इनके बीच में 2 पर्सन है। आगे क्या कहा, ओनली 1 बॉक्स स्टैंड बिटवीन, ओनली 1 बॉक्स बोले, ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन एल एंड के, एल और के बीच में, तो के यहाँ आ जाएगा। आगे क्या कहा, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग आफ्टर के इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिफोर एम। के बाद जो है नंबर ऑफ पर्सन वो क्या है, एम के पहले जितना नंबर ऑफ पर्सन उससे एक ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो गया, 3 3 6 1 7। एक बॉक्स या तो यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि के बाद, के यही सिचुएशन है, तो के बाद कितना, एक बॉक्स है, तो एम के बाद कितना होना चाहिए, 0 बॉक्स होना चाहिए। एम के पहले कितना होना चाहिए, 0 बॉक्स, तो एम यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 7 ये और ये 1 8। अगर मान लेते के बाद 2 है, तो यहाँ पर हो गया, टोटल नंबर बॉक्स का हो जाएगा 8। तो एम के पहले में कितना चाहिए, 1 बॉक्स चाहिए, तो एम इस पोजीशन पर आएगा, और इस पोजीशन पे क्या है, क्यू पहले से बैठा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाले कंडीशन तो लगा नहीं सकते। इसका मतलब है के पहले, के बाद कितना है, 1 बॉक्स है, और एम के पहले जो है 0 बॉक्स है, हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। सिंगल पॉसिबिलिटी, इसमें जब पॉसिबिलिटी रहने का जरूरत भी नहीं था। ये एक तरह से ईजी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिए गए थे यहाँ पर। फाइनल अरेंजमेंट में क्या दिया है, ऊपर है एम जे फिर क्यू। अच्छा, इसमें बचा हुआ क्या था, एक मिनट, और इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन छूट गया था, क्या, ओनली 2 पर्सन, लास्ट वाला जो कंडीशन है, ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन एम एंड ओ। तो एम यहाँ पर है, तो वो यहाँ आ जाएगा, और बचेगा क्या, पी। तो अब जो है यहाँ पर कंडीशन ये पूरा जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या कर रहा है, 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं यहाँ पे। इन रो 1 जे के एल एंड एम आर सिटिंग एंड फेसिंग साउथ। तो रो 1 में जो है जे के एल एंड एम बैठ रहा है, और ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या कहा, वाइल इन रो 2 एन ओ पी क्यू, रो 2 में जो है एन ओ पी क्यू है, और ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं यहाँ पे, और एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फेस कर रहे हैं। दे लाइक डिफरेंट टास्क, वेरिएबल भी दे दिए यहाँ पे, डांसिंग, सिंगिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, स्वीपिंग, राइटिंग, स्टडिंग एंड ईटिंग, ये डिफरेंट टास्क है। अब यहाँ पे जो है कंडीशन क्या दिया हुआ है, एम फेसेस द वन हु लाइक्स, एम फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स डांसिंग। एम यहाँ पर बैठाते हैं, एम कौन सा, ये रो 1 में है, बैठा हुआ है। एम को अगर हम यहाँ रखते हैं तो कह रहा है एम फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स डांसिंग। तो एम तो किसी को फेस करेगा, यहाँ पे ये एम फेस कर रहा है उस पर्सन को जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, किसके, जो लाइक करता है डांसिंग। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन हो जाएगा, इसको भी फेस करेगा ये पर्सन, तो 2 हो गया यहाँ पर। आगे क्या कहा, द वन हु लाइक्स डांसिंग डज नॉट सीट एट द एक्सट्रीम एंड। तो डांसिंग ये लाइक करता है, ये अगर एक्सट्रीम है तो ये इसके आगे इधर होगा, ये भी यहाँ पर 3 पर्सन हो गया। तो आगे क्या कहा, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड जे। अच्छा, एम और जे के बीच में एक पर्सन बैठेगा, तो इधर तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन एक रो में कितने, 4 ही है। इधर एक का गैप करेंगे यहाँ पे तो 5 हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। जे कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन जे एम एंड जे हो गया, क्लियर।
उसके बाद द वन हु, आगे क्या कहा, द वन हु लाइक्स राइटिंग सिट्स एडजेसेंट टू जे। जो राइटिंग लाइक करता है वो तो जे के एडजेसेंट में यहाँ भी हो सकता है जो राइटिंग लाइक करता है, या यहाँ पर भी हो सकता है राइटिंग लाइक करने वाला। दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, बट आगे कुछ अगर देखें एलिमिनेशन कुछ आ जाए, पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेस, अच्छा ठीक है, का द वन हु लाइक्स राइटिंग सीट एडजेसेंट टू जे, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। पी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन हु लाइक्स राइटिंग, अच्छा ये राइटिंग अगर यहाँ पर होगा तो इसको फेस करने वाला यहाँ पर पर्सन होगा, पी उसके इमीडिएट राइट में बैठेगा, तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 2 यहाँ पर और 3, 5 नंबर हो जाएगा एक रो में, जो कि हो नहीं सकता। इसका मतलब राइटिंग लाइक करने वाला यहाँ पर नहीं बैठेगा। राइटिंग कौन लाइक करेगा, ये बीच में जो बैठा है इन दोनों के, राइटिंग ये लाइक करता है, पी क्या किसके